Friends, today we are going to discuss about ratio and proportion. आज हम रेशियो और प्रपोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रेशियो होता क्या है. रेशियो का मतलब क्या होता है. रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज. यू कैन से दैट मींस रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज ओनली. ठीक है. अब इसे आप किस तरीके से पढ़ोगे, डेफिनेशन क्या है इसकी. डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग अलग अलग आप दे सकते हो, बट आपको समझ में आना चाहिए. A ratio indicates how many times one number contains another number when two quantities are measured with the same unit. So their ratio is a dimensionless number or ratio is a unitless number. आप कह सकते हो कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है. दूसरा डेफिनेशन आप इस तरीके से भी कह सकते हो, a ratio shows the relative size of two or more quantities. ठीक है. जो रेशियो जो shows relative size of two or more quantities. इसे हम एग्जांपल की हेल्प से करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल, द रेशियो ऑफ ए एंड बी, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी. हम नंबर से स्टार्ट करते हैं, बाद में क्वांटिटीज को हम ले लेंगे. द रेशियो ऑफ टू नंबर्स A and B is 1:3 और 2:5. मतलब कुछ भी हो सकता है. इसका मतलब क्या है. सबसे पहले हम फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं. ठीक है. तो A/B, इसका मतलब है हमारे पास A/B इज इक्वल टू 1:3. आप इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हो. ठीक है. आप पहले सेकंड डेफिनेशन से इसका मीनिंग में बताता हूं. अ रेशियो शोज द रिलेटिव साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज. साइज का मतलब क्या है. इसका मतलब इफ साइज ऑफ ए इज 1 एट दैट टाइम साइज ऑफ बी इज 3. इसका मतलब रिलेटिव साइज है. कंपेयर कर रहा है वो ए और बी को. जब ए का साइज 1 होगा एट द टाइम साइज ऑफ बी विल बी 3. सिमिलरली आप इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख करके पहली वाली डेफिनेशन को भी आप कर सकते हो. कैसे. a अपॉन बी, ये फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, इज इक्वल टू 1/3. अब ये है क्या चीज फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. अ रेशियो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर, यानी कि वन नंबर दूसरे नंबर का कितना टाइम है. तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, एम्प्लाइज टू a इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए बी. ठीक है. अब b को इस तरफ ले जाओ. आप यहां से कह सकते हो कि A is 1/3 टाइम्स ऑफ B. 1/3 टाइम्स ऑफ B. इस तरीके से आपने एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज कर दिया. वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस. सी बेटा, वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, जैक एंड Lina are two brothers and sisters. Brothers and sister. Brother and sister. Brother and sister. ठीक है. उसके बाद हमने कह दिया कि जैक एंड लीना आर टू ब्रदर्स एंड सिस्टर. जैक इज यंगर देन Lina. So every time mother gives ₹5 to Jack and ₹3 to Lina. जैक छोटा है, यंगर है, दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग मोर मनी एज कंपेयर टू लीना. ठीक है. लीना, अब इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एवरी डे. तो अब इसे किस तरीके से समझेंगे. समझो बेटा. इसे
इसे हम किस तरीके से समझेंगे? देखो ये है हमारे पास जैक, ठीक है, ये है लीना, ठीक है। अब हम इन्हें इस तरीके से समझते हैं डे, हम इसे एक तरीके से समझ सकते हैं डे। अब ये हमने मान लिया कि फर्स्ट डे, या फिर हमने मान लिया मंडे। मंडे को जैक को कितने रुपीस मिले होंगे? ठीक है, ₹5। इसे हम कहते हैं कि पॉकेट मनी इन, आप कह सकते हो कि रुपीस। एट द टाइम लीना गॉट 3। ट्यूसडे को लीना को जैक को 5 मिले, अगेन लीना को 3 मिले, ठीक है। वेडनेसडे, हम 3 डेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर 3 डेज व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ जैक एंड लीना? अब जैक के पास कितना है बेटा? 5 5 5 15, ठीक है, और इसके पास है 9। आप इसे सिंपल तरीके से कह सकते हो कि व्हेन जैक हैज 15 रुपीज एट दैट टाइम लीना हैज ओनली 9 रुपीज। बट इनका रेशियो कैसे रहेगा? रेशियो जो रहेगा इनका वही रहने वाला है कि 3:5, 5:3। वो किस तरीके से रहेगा? आई विल टेल यू, क्योंकि आपको नीचे बोर्ड विजिबल नहीं होगा। आई विल टेल यू, ठीक है। अब यहां से हमने ये कर दिया। ये थोड़ा सा अभी इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं, आफ्टर दैट आई विल टेल यू कि जैक टू लीना, जैक टू लीना, टू भी कह सकते हो, रेशो भी कह सकते हो, लीना इज इक्वल टू, आप इसे 15:9 भी कह सकते हो, बिकॉज व्हेन जैक हैज 15 रुपीज एट द टाइम लीना हैज 9 रुपीज। तो आप इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हो, 15/9। आप इसे कैंसिल आउट करके देखोगे तो ये 3 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 एंड यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। जो इनका स्टार्टिंग वाला रेशियो था, देखो ये 5:3, अल्टीमेटली आपका रेशियो वही आ जाने वाला है, ठीक है। आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल, उसके बाद आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, स्पीड ऑफ साइकिल इज 15 km/h टू स्पीड ऑफ स्कूटर। तो हमें इनका रेशियो निकालना है। ए का सॉल्यूशन निकालते हैं, हम ए की बात कर रहे हैं, तो हमें इसका निकालना है स्पीड ऑफ ए साइकिल, स्पीड ऑफ ए साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर, ठीक है। ये कितनी दे रखी है हमें? स्पीड ऑफ साइकिल हमें दे रखी है 15 km/h अपॉन 30 km/h। देखो यूनिट सेम है दोनों की। ये डेफिनेशन में भी आपको बताया था पहले, आई टोल्ड यू इन द डेफिनेशन कि कंपैरिजन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि यूनिट शुड बी सेम। जब तक यूनिट सेम नहीं होगी कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, दैट मींस 1/2, और इसे आप कह सकते हो कि 1:2। सेकेंड इसका जो बी पार्ट है वो आप कैसे कर सकते हो? देखो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर इज इक्वल टू, देखो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि डायमेंशन जो दे रखे हैं वो सेम नहीं दे रखे, यूनिट जो दे रखी है वो सेम नहीं दे रखी है। उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ये किलोमीटर को या तो मीटर में कन्वर्ट करो, आइदर कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर और कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर। डायमेंशन दोनों का सेम है बट यूनिट स्टिल नॉट सेम, ठीक है। तो 5 मीटर अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, ठीक है। नाउ मीटर से मीटर कैंसिल, 5 से 1 टाइम और ये 2 टाइम्स, इट मींस 1:2000, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल, आफ्टर दैट इट विल मोर क्लियर टू यू। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिजेश divides ₹72,000 to his wife, son and daughter in ratio 2:3:4 respectively. Find the amount received
बाई ईच ऑफ देम। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या गिवन है। सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास क्या है, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो हमने डिवाइड करना है, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए हमारे पास जो हमें गिवन है। ठीक है, 72,000 रुपीज, 72,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, द रेशियो ऑफ वाइफ, ठीक है, सन एंड डॉटर इज 2:3:4। अच्छा, इसका मतलब क्या है भाई, आपको पता होना चाहिए। जब हमने रेशियो निकाला था तो आपको याद होगा थोड़ा सा, जैसे हमारे पास पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि वो नंबर था 15 और 9। ठीक है, 15 और 9 से हमने रेशियो कैसे निकाला था कि दिस 15 एंड 9 वर डिवाइडेड बाय, both of the number were divided by the HCF। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको यहां से इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको दिक्कत नहीं आने वाले ऐसे क्वेश्चंस में। यानी कि यदि हमें HCF से डिवाइड करें, यदि हम इस नंबर को दोबारा से ऑब्टेन करना चाहते हैं, HCF आयतन का 3, ठीक है, 3 से मैं यदि डिवाइड कर रहा हूं तो 5/3 आ रहा है। यदि इस रेशियो से दोबारा वो नंबर मैं पाना चाहता हूं, इस रेशियो से 5 से, if I want this 15 again from 5, then again I have to multiply by that HCF, जिससे हमने पहले डिवाइड किया था उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने HCF मान लिया x। जनरली आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस में हम इस तरीके से जो रेशियो दे रखा होता है उसमें हम 2x, 3x एंड 4x मान लेते हैं। तो x क्या है आपको पता लग गया होगा। x जो है वो HCF हमने एज्यूम कर लिया, क्योंकि हमें पता नहीं हमने किस नंबर से डिवाइड किया था, तो हमने क्या मान लिया कि हमने x से डिवाइड किया था। सो व्हाट वी विल डू, हम इस x से दोबारा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें दोबारा से वही नंबर मिल जाता है। सो हमने क्या मान लिया कि लेट द शेयर ऑफ वाइफ सन एंड डॉटर बी, बस इसके साथ x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने क्या माना है, अब आपको ये क्लियर होगा। आपने बहुत जगह देखा होगा कि 2x, 3x एंड 4x तो मान लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता लगता है कि x क्या है। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, जरूरत नहीं है आपको कि ये क्या है, बट समझने के लिए बताता हूं। वेयर x इज HCF ऑफ शेयर्स। ठीक है, जो तीनों का शेयर था उसका HCF है। ठीक है, अच्छा, ये एक का शेयर है, सेकंड का शेयर है, ये थर्ड का शेयर है। यदि हम तीनों का शेयर मिला देते हैं तो वो इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 72,000। ठीक है, 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना हो गया, 5x प्लस 4x 9x इज इक्वल टू 72,000 एम्प्लाइज टू, क्योंकि स्पेस हमारे पास थोड़ा कम है इसलिए मैं यहां लिख देता हूं 72,000, ये x इज इक्वल टू 72,000 अपॉन 9, यहां से बनेगा हमारे पास 8,000। सो हमारे पास HCF कितना आ गया, 8,000 आ गया। इस HCF से आप निकाल सकते हो शेयर ऑफ, पहला है वाइफ, जो हमने कितना माना था, वाइफ का शेयर माना था 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 8,000 इज इक्वल टू ₹16,000। ठीक है, अब टू हियर इट इज क्लियर। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हम, क्योंकि यहां स्पेस थोड़ा नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से बाकी निकाल सकते हो। इज इट क्लियर?